स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। और इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा क्वेश्चन टैग्स विथ नाउन कि क्वेश्चन टैग्स का जो क्वेश्चन होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं, जो बातें होती हैं, ठीक है, उसमें हमें नाउन का यूज़ किस तरीके से करना होता है, ठीक है, और उसमें किस तरीके से नाउन को यूज़ करते हैं। अगर नाउन का यूज़ होता है तो क्वेश्चन टैग में होता है या फिर सेंटेंसेस में होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद ऑप्शन में, तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं मेरे वीडियोज़ के मैं जो बनाऊँगा वो सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जो भी बातें हैं वो पूरे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। सिर्फ नाउन ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल किए जाएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन टैग्स के लिए। तो इन सबको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहले बात करते हैं हम लोग नाउन की, ठीक है। नाउन यदि क्वेश्चन में जो कोई सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में अगर नाउन का यूज़ हो तो क्या क्वेश्चन टैग में भी नाउन को यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हमने बताया था विदाउट नाउन यूज़ करने वाला जो पिछले जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का मैं ऑप्शन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है क्वेश्चन टैग में विदाउट नाउन, उसमें बताया मैंने कि उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होता है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ बताया मैंने, ठीक है। तो उस यूज़ में मैंने प्रोनाउन जो यूज़ होता है सेंटेंस में वही प्रोनाउन सेम टू सेम क्वेश्चन टैग में यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट के बाद में, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो उस वक्त उसमें यूज़ होता है। लेकिन नाउन में क्या होता है कि नाउन में अगर आपका सेंटेंस में अगर नाउन दिया हुआ है, किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है, किसी जगह का नाम दिया हुआ है, या किसी कॉमन सेंटेंसेस का नाम दिया हुआ है, कलेक्टिव नाउन्स का को इसमें यूज़ किया हुआ है, तो उसमें आपको प्रोनाउन यूज़ करना है नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें अगर सेंटेंस में अगर नाउन आता है तो इसमें हम लोगों को नाउन के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना होता है, प्रोनाउन यूज़ करना है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है उसका सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो बनाने के बाद, ठीक है, उसको बनाने के बाद मान लीजिए सेंटेंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पर बन गया, सेटअप है, ठीक है। सेंटेंस का मान लीजिए फॉर्मूला बना लिया, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद जो आएगा क्वेश्चन टैग का कोई टी, ठीक है, क्वेश्चन टैग इंडिकेट करेंगे क्यूटी से हम लोग। क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पास अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है तो नोट का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए नोट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन को लिखेंगे। नाउन तो यहाँ पे आ गया सेंटेंस में, ठीक है, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी स्थान का नाम आ चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, उसके अगर किसी इंसान की बात करते हैं हम लोग तो इसमें हम उसे आप, ये, तुम या वे या वह इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप, वो, तुम, वह, ठीक है, यही सब यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको जो प्रोनाउन है उसको यूज़ करना है, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला है बनाने का नियम। सभी में जितने भी बनाए जाएंगे और सभी में इसी तरीके से बनाए जाएंगे। सिर्फ नाउन वाला ही नहीं, मैंने अभी कॉमन नाउन का भी बताऊंगा, ठीक है, और थिंकिंग नाउन का भी बताऊंगा। अगर थिंकिंग को एक्सप्रेस करते हुए अगर सीधा अगर सब्जेक्ट को वो लेते हुए सेंटेंस का कंप्लीट किया हुआ है तो क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं। फॉर्मूला अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर
फिर से उसके समझाने के लिए कहेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला को ही समझाने को पूरा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस को वाक्य बना करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि अगर प्रोनाउन सिंगल नाउन या प्लूरल नाउन हो, उन दोनों में से मैं प्लूरल नाउन को मैं बना करके देखता हूँ, ठीक है। इससे आपका सिंगुलर नाउन भी क्लियर हो जाएगा, प्लूरल नाउन तो क्लियर ही हो जाएगा उसमें। जैसे अगर मैं कहता हूँ सुधीर और राणा दोस्त है ना, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई कहता है ना कि वो तो दोस्त है ना वो लोग, ठीक है, जानता है कि दोस्त, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, तो कंफर्मेशन करने का ही नाम क्वेश्चन टैग है। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात उस अगर इंसान कंफर्मेशन चाहता है ना इनडायरेक्ट वे में, तो इसमें सेंटेंस के अंतिम में जो भी बात होती है उसके अंतिम में ना का यूज़ कर लेता है, तो उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में और ना का यूज़ करता है, उसी से पता चलता है कि कंफर्मेशन कर रहा है। इसी बोले कि जैसे मैंने भी कहा सुधीर और राणा दोस्त है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहले सॉरी सुधीर और राणा दोस्त है ना, ठीक है। अभी कौन से वर्ब क्या आ रहा है, कौन सा टेंस की आ रहा है, तो प्रेजेंट टेंस की इसमें सेंस आ रहा है। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस का आ रहा है, इनडेफिनिट टेंस का आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेट का भी पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ता है, ते हैं, ती हूँ, इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, और अगर पॉजिटिव में हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाले सेंटेंस में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें लिखना है, ट्रांसलेट करेंगे इसमें हम लोग, सुधीर एंड राणा आर फ्रेंड्स, ठीक है। सुधीर एंड राणा आर फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन टैग को इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमारा सेंटेंस बन गया, जो ना यूज़ किया ना वही क्वेश्चन टैग बन जाता है। तो उसको कैसे लिखेंगे, लोग लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है इसमें, उस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। आर नॉट, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लोग क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक है। तो अभी नेगेटिव में बना रहे हैं, आर नॉट दे। जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है सेम वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और जो नाउन यूज हुआ है उस नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज होगा। और अगर प्रोनाउन यूज हुआ होता, ठीक है, तो सेम प्रोनाउन ही यूज हो जाता, लेकिन इसमें क्या है कि नाउन यूज हो रहा है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस है उसको आप बनाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे कह देता हूँ कि मैं कहता हूँ, एक और सेंटेंस लेते हैं, दिल्ली भारत में है ना। कोई अगर इंसान अगर पूछता है अगर वो नहीं जानता है, नॉलेजेबल नहीं है, तो इस तरीके से पूछेगा दिल्ली भारत में है ना। और सारे लोगों को नहीं भी पता होता है जो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि उनको आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस है दिल्ली भारत में है ना, अगर इस तरीके से कंफर्मेशन चाहता है, जैसे कैसे हम लोग इंग्लिश में अगर वो पूछता है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखने आपको, दिल्ली इज इन इंडिया। अब ये जो है इस नॉट का इस्तेमाल अब इसमें हो जाएगा, इज नॉट है, ठीक है। दिल्ली भारत में है ना, अगर हम वो स्थान में ही उसी स्थान पर अगर वो है तो हैर का यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो देयर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग हेयर का यूज़ करेंगे। दिल्ली इज इन इंडिया
सॉरी, दिल्ली इज इन इंडिया इज नॉट हेयर, दिल्ली भारत में है ना, इस तरीके से रिकन्फर्मेशन अगर कोई करता है तो ट्रांसलेशन उसका इस तरीके से होगा। अब एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं सब, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बातें होती हैं वो भी देख लेता हूँ। अब हमने पास्ट की बात को एक ले ली, पास्ट सेंटेंस को नेगेटिवली मैंने कोई व्यक्ति है जो किसी से कन्फर्मेशन ले रहा है पास्ट की बातों पे, वो भी नेगेटिवली तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो डिड यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये थे होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है भाई दोस्तों, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये नेगेटिव सेंटेंसेस का है। तो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे, यू did not चोरी करने का स्टिल होता है, तो यहाँ पे कौन इसमें जो फॉर्म है वह चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी इसमें वर्ब चेंज नहीं हो क्योंकि ये नेगेटिव में है। अगर ये पॉजिटिव में होता तुम चोरी किए थे ना, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में हो जाता तो आपका वर्ब चेंज हो जाता, सेकंड फॉर्म होता, लेकिन ये अभी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो यू डिड नॉट, चोरी करना का होता है स्टील होता है, ठीक है, स्टील, यू डिड नॉट स्टील। अच्छा यहाँ पे मैं नाउन को लेता हूँ, ठीक है, प्रोनाउन आ गया, सॉरी, राम चोरी नहीं किया था ना, किया था ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या था ना, तो यहाँ पे अब लिखेंगे राम डिड नॉट स्टील, ठीक है। अब राम के बदले में क्या यूज करेंगे, अगर वो आपका, अगर आपसे बड़ा तो आपका, छोटा है तो तुम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या इसमें लिखेंगे, डिड नॉट, डिड लेकिन ये अभी क्या बात कर रहा है कि राम चोरी नहीं किया था ना, यानी कि वो राम भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो उसके लिए वह का यूज करेंगे हम लोग, प्रोनाउन वह का ही, ठीक है। तो डिड ही, राम डिड नॉट स्टील, डिड ही, राम चोरी नहीं किया था ना, इस तरीके से, ठीक है। तो जितनी भी बातें होती है दोस्त, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी दिनचर्या में जो भी बातें आती हैं इस तरीके से आप उनको नोट डाउन करके रखेंगे, फिर अपने दिमाग में उसे याद करके रखेंगे और उसका आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रांसलेशन कर लीजिएगा तो आपका सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव्स बताने वाले को, यानी कि किसी वस्तु का या फिर किसी का विशेषण बताते हुए सेंटेंस बनाया जाता है, तो वो कैसे बनेगा। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा दोस्त, थोड़ा सा सिर्फ चेंजेज होगा। तो इसे कैसे हम लोग करेंगे, तो अगर हम लिखते हैं सेंटेंसेस का, पहले हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो होगा, जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। उसके बाद विशेषण जो होगा, विशेषण का अपोजिट जेंडर या नंबर या प्रोनाउन के अनुसार आप उसको सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ, लेकिन ये किस पर होगा, एडजेक्टिव पे होगा, ठीक है दोस्त, वो प्रोनाउन पर था, ये एडजेक्टिव पे होता, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब वो विशेषण होता है, यानी किसी चीज़ का विशेषता को बताते हुए, यानी कि उसके पहले उसकी विशेषता मतलब बताया रहेगा। जैसे
मैं कहता हूँ कि ये जिस मोबाइल से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये कहता हूँ कि ये मोबाइल मेरा है, तो ये जो मैंने कहा ना, ये जो इसकी विशेषता को मैंने बता दिया है। तो ये जो है उसको ये का, वह का, ठीक है, वह मेरी पेन है, ठीक है, ये मेरी मोबाइल है, अगर इस तरीके से कहते हैं तो ये वह, ठीक है, ये सभी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, किसी चीज़ का विशेषण बताना, ठीक है। जैसे ये मेरी गाड़ी है, या फिर आपकी गाड़ी है। ये आपकी गाड़ी है ना, इस तरीके से कहते हैं। तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन है आप उसको करेंगे। अगर नहीं आपको याद है या फिर नहीं आपको याद आ रहा है, तो मैं उसका भी टेंस का कैसे ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है, सारे फार्मूलाज को हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से सभी को देखिएगा एक एक करके, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको समझ में आए होंगे या फिर जानते हैं तो आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, तो आप ज़रूर देखें। जैसे ये का होता है दिस, ठीक है, दिस भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, दिस, यहाँ पे दिस क्या लिखेंगे, ठीक, दिस दिस इज योर कार, कार क्या है इसमें, कौन सा में यूज हुआ, इसका यूज हुआ, ठीक है, इज नॉट, क्या है इसमें, दिस का अपोजिट क्या हो जाता है, इट हो जाता है, ठीक है। जेंडर के हिसाब से, नाउन जिसके हिसाब से भी करेंगे, इट ही उसका अपोजिट आता है, क्योंकि ये दिस जो है वो यूज़ किया जाता है निर्जीव, यानी कि जो जिसमें भी जानदार है, जिसमें जान वाली चीज़ है, उसमें के लिए दिस यूज़ करते हैं, और इट की निर्जीव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर कार इज नॉट इट, ये हो गया। दूसरा यूज़ करेंगे, क्या, ठीक है, कलम आपकी नहीं थी ना, दोस्त लिखते हैं, वो कलम आपकी नहीं थी ना, ठीक है, जिसमें वो का दोस्त हो जाएगा दोस्त वहाँ पे। तो दोस्त नहीं थी, ये कहाँ पे जा रहा है, इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है। दोस्त डिड नॉट योर पेन, ठीक है, दोस्त डिड नॉट योर पेन। अब इसमें क्या हो जाएगा, डिड नॉट तो यूज होगा ही होगा, ठीक है, डिड, लेकिन डिड नॉट यूज नहीं कर, डिड अब पॉजिटिव में हो जाएगा, क्वेश्चन टैग अब पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है। डिड दे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। दोस्त डिड नॉट योर पेन, डिड दे, ये वो कलम, सॉरी, वो कलम आपकी नहीं थी ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अब बात करते हैं एडजेक्टिव और पॉजिटिव वाले हो गए, प्रोनाउन वाले हो गए सेंटेंसेस, एडजेक्टिव वाले होंगे। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की, ठीक है, ब्रीफली बना रहा हूँ सबको, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि सबका एक अच्छे से डिटेल में हो तो एक एक करके वीडियो भी लेकर के आऊँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स पर आप लिखेंगे तो, ठीक है। अब आता है कलेक्टिव नाउन्स हो गया, कॉमन नाउन के लिए, उसके लिए आपको सबसे पहले सेंटेंसेस का जो है यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होंगे उसको यूज़ करना पड़ेगा।
अगर नॉट का इस्तेमाल उसमें है तो नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे। इसमें कहते हैं कि कोई यहाँ पढ़ रहा था, अगर एक सेंटेंस ले लेते हैं, कोई यहाँ पढ़ रहा था ना, कंफर्मेशन कर रहा है, रिकन्फर्मेशन, ठीक है। कोई यहाँ पढ़ रहा था ना, यहाँ पे किसी ने नाउन का यूज़ नहीं हुआ दोस्त, नहीं प्रोनाउन का यूज़ हुआ। यहाँ पे क्या का यूज़ हुआ, कॉमन नाउन का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें कोई एनीवन रहा था, रही थी, किस में आता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। यहाँ पे अभी वाज का इस्तेमाल करेंगे। एनीवन वाज, सॉरी, रीडिंग here, anyone was reading here, was not। अब anyone की जगह पे क्या हो जाएगा, कोई होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा उसमें, ठीक है। दे का यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे। anyone was reading here was not they। या फिर कहते हैं कि एक और ले लेते हैं, सभी यहाँ नहीं पढ़ रहे थे। 4-5 लोग आ जाते हैं, कोई यहाँ पढ़ रहा था ना, अगर कंफर्मेशन में 4-5 लोग कहते हैं कि हाँ वो पढ़ रहा था, तो इसमें दूसरा वाला क्या कहता है कि सभी यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, सभी यहाँ नहीं पढ़ रहे थे ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, एवरीबडी, सभी, ठीक है, या सभी लोग, एवरीबडी कह सकते हैं उसमें, ठीक है। एवरीबडी were not reading here, where एवरीबडी, अब यहाँ पे आ जाएंगे, एवरीबडी क्या हो जाएगा, यानी कि सभी, यानी कि वे लोग, ठीक है, वह लोग नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर पर्सन की बात आ जा रही है, यहाँ पे प्लूरल पर्सन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दे का यूज कर लेंगे, दे। एवरीबडी वेर नॉट रीडिंग हेयर, वेर दे। जब हो गया नेगेटिव सेंटेंस विथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। यहाँ सभी यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, एवरीबडी वेर नॉट रीडिंग हेयर, वेर दे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा दोस्त तो कमेंट बॉक्स में आप उस कन्फ्यूजन को आप टाइप करेंगे, ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को नेक्स्ट वीडियो में आप दूर करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि थिंकिंग नाउन्स के बारे में। अगर कोई ऐसा नाउन आता है जो थिंकिंग है उसमें, ठीक है, तो उसका कैसे होगा, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला रहेगा दोस्त, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। थिंकिंग्स में आते हैं, सब कुछ अच्छा नहीं था ना, कुछ अच्छा था ना, ठीक है। इस तरीके से कहते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं था ना, कुछ अच्छा था ना, ठीक है, कुछ अच्छा है ना, ठीक है। इस तरीके से थिंकिंग नाउन आप ऐसे कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, अब जिसे कहते हैं थिंकिंग, यहाँ सब कुछ अच्छा है ना, ये हो गया थिंकिंग। एक जो थिंकिंग कर रहा है, कुछ सोच रहा है, तो उसको एक्सप्रेस कर रहा है कोई इंसान, ठीक है। यहाँ सब कुछ अच्छा है ना, तो क्या होगा, यहाँ पहले सबसे पहले
प्रोनाउन को इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सब कुछ, एनीथिंग या फिर एवरीथिंग ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड हेयर is not it। ठीक है, वहाँ पे जो नाउन है वो कोई निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तभी जाकर के इट लगाए दोस्त। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड हेयर इज नॉट इट, तो ये हो गया आपका थिंकिंग नाउन। एक और ले लेते हैं दोस्त, वहाँ का ले लेते हैं, वहाँ कुछ अच्छा नहीं था ना। ठीक है, अगर कोई इंसान, कभी हम लोग शॉपिंग में जाते हैं तो कहते हैं ना बाद में कि जब नेक्स्ट शॉपिंग मॉल में अगर हम चेंज कर लेते हैं अपनी दुकान, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं था ना, यहाँ पे देखो कितना सुंदर सुंदर सारा चीज़ें सामान। ठीक है, इस तरीके से तो क्या कहेंगे, कुछ एनीवन या फिर समथिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनीवन भी लिखना सबसे अच्छा सूटेबल होगा। ठीक है, एनीवन नहीं था, एनीवन वाज नॉट गुड देयर, वहाँ का देयर होगा। ठीक है, देयर वाज, अब क्या हो जाएगा वहाँ पे, इट हो जाएगा। ठीक है, एनीवन वाज नॉट गुड देयर वाज इट, वहाँ कुछ अच्छा नहीं था ना, कुछ वहाँ अच्छा नहीं था, या वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, आपको सिर्फ समझने की फेर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन टेक्स्ट विथ नाउन में ये सारी चीज़ें आती थी जो कि मैंने भी बताया है, कवर किया इस वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में लगा हो वीडियो में, ठीक है, तो आप फीडबैक के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, जिससे मैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को या फिर जो आपको कन्फ्यूज़न है या फिर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो उससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे रहें। ठीक है, थैंक यू।